बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। मैं हूं करामत मुगल और मेरे साथ हैं ईसा नकवी। नकवी साहब, आर्मी चीफ आसिम मुनीर साहब की मुलाकात हुई कारोबारी शख्सियात से। उसकी तफसील पिछली वीडियो में बताई। कुछ पॉजिटिव चीज़ें सामने आई, कुछ लोगों ने इस पे नेगेटिव चीज़ें भी देखी हैं। कारोबारी शख्सियात ने तनकीद भी की है, उन कुछ को इसमें उम्मीद नज़र आई है। आप कैसे देख रहे हैं इनको? देखें करामत मुगल साहब, इसके सारे एंगल्स देखना बहुत ज़रूरी है। ज़ाहिर है कि हम इस पर बड़ी तफसील से बात कर चुके हैं कि पाकिस्तान में पहली मरतबा नहीं आया, इस मरतबा नया क्या है, क्या हो सकता है। और उम्मीद को, होप को, तवक्को को बेचना निस्बतन आसान होता है। लोगों को ज़ाहिर है कि ये एक बड़ा पॉपुलर स्लोगन है कि जो करप्ट लोग हैं उनके खिलाफ कार्रवाई होगी, जिन्होंने इस मुल्क को लूटा है, नोचा है, उनके खिलाफ कार्रवाई होगी, उनको आप कटहरे में आता हुआ देखेंगे और पाकिस्तान तरक्की की राह पे जाएगा, लोगों की ज़िंदगी में खुशहाली आएगी। ये वो नारे हैं जिनको बेचना बहुत आसान है, लेकिन असल मामला है एग्जीक्यूशन का। और इसमें बहुत सारे लोग, ज़ाहिर है, एक तो वो है ना जो बिल्कुल ही बिला वजह तनकीद कर रहे हैं, कुछ हैं जो उसमें अदाद शुमार सामने रख रहे हैं, जो आपको बता रहे हैं कि इसमें मसाइल क्या आएंगे, सही। किस वजह से माजी में ये नहीं हो सका। अब शब्बर जैदी उनमें से एक है। शब्बर जैदी चेयरमैन FBI रहे, लेकिन वो भी बदकिस्मती से नाकाम लोगों में है, बिल्कुल। उनका शुमार होता है। नहायत जिन्होंने जिनसे उम्मीदें लगाई लोगों ने, और ही एंडेड अप एक्चुअली नॉट डूइंग एनीथिंग। हम्म। और फिर वो अपनी वजूहात बताते हैं कि उस वक्त के आर्मी चीफ जनरल बाजवा की वजह से ये हुआ, फलां की वजह से ये हुआ, उसकी वजह से ये हुआ, ये करने लगते थे तो उसका फ़ोन आ जाता था, वो करने लगते थे तो उसका फ़ोन आ जाता था। वो कुछ चीज़ों की निशानदही कर रहे हैं, वो बड़ी पर्टिनेंट है। देखें, याद करें, 2019 फरवरी का महीना था, मोहम्मद बिन सलमान पाकिस्तान आए, इमरान खान वज़ीर आज़म थे, सिविल मिलिट्री रिलेशनशिप उनको कहा जाता है कि वो मिसाली थे। मिसाली थे, बेहतरीन थे, एक सफ़ा था, एक पेज था, और बहैसियत मजमूई कोई प्रॉब्लम ही नहीं था। हम्म। फिर जो इन्वेस्टमेंट प्लेज हुई थी, अनाउंस की गई थी 2019 में 20-21 अरब डॉलर की, वो भी एग्जीक्यूट नहीं हो सकी। हम्म। उस वक्त क्या मसाइल आए थे। और आज जब पाकिस्तान बदतरीन मुआशी बहरान का शिकार है, जहाँ पर दिन में चीनी की कीमत 15 रुपये बढ़ जाती है, जहाँ पर डॉलर जो है वो स्लाइड डाउन भी करता है और अपवर्ड भी करता है, ज़्यादा अपवर्ड करता है, हम्म। 11 रुपये कम भी हुआ था एक दिन। जी। ये तो कारोबार की सूरत हाल नहीं होती, इसमें तो, इसको तो जुआ कहते हैं। हम्म। जहाँ डेसिमल्स में, इशारियों में बढ़े कीमत और कम हो, वहाँ पर स्टेबिलिटी शो होती है। सही। जहाँ पर एक दिन में 5 रुपये, 6 रुपये, 8 रुपये, और ओपन मार्केट में तो 20-20 रुपये ऊपर चला जाए, सही। तो आप अंदाज़ा लगा लें कि वहाँ पर क्या सूरत हाल होगी। अच्छा, शब्बर जैदी से वो उन्होंने इंटरव्यू दिया काशिफ अब्बासी को, और उन्होंने जो गुफ्तगू की है उसमें ये नहीं है कि उन्होंने डुएबल नहीं कहा, हम्म। लेकिन उन्होंने इफ्स एंड बट्स रखे सामने, और सही। उन्होंने ये कहा कि असल जो करने वाले ऐलान थे वो आर्मी चीफ ने नहीं किए। वो कौन से पॉइंट आउट कर रहे हैं कि अगर ये कर दिए जाते तो शायद बहुत बड़ा एक रिलीफ, एक कॉन्फिडेंस जो है वो मार्केट को आता, जो अभी कहते हैं कि नहीं आया। उनसे सवाल काशिफ अब्बासी ने किया कि 2019 में भी इसी तरह के प्रोजेक्ट्स जो हैं उनके बारे में बात की जा रही थी, तो आपको लगता है कि ये हो पाएगा? तो शब्बर जैदी कहते हैं कि देखें, ये हो सकता है कि मीडियम और लॉन्ग टर्म में हम्म। हो जाए ये, लेकिन मुझे शॉर्ट टर्म में ऐसी कोई सरमायाकारी होती हुई नजर नहीं आ रही। और ये दुख की बात है, मगर ऐसा ही है। इस पे उनसे काशिफ अब्बासी ने कहा कि आखिर क्या बात है, क्यों नजर नहीं आ रही आपको? उस हम्म। पे शबर जैदी कहते हैं कि देखें, क्योंकि मुझे ऐसे प्रोजेक्ट्स आइडेंटिफाई होते हुए नजर नहीं आ रहे। देखें, हम दो चीजों को मिक्स कर रहे हैं। अच्छा, ये पॉइंट उन्होंने बहुत जबरदस्त ये पॉइंट उठाया। उन्होंने कहा कि एक है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, FDI। FDI, और एक होता है कैश फ्लो की शॉर्टेज। हम्म। पाकिस्तान को इस वक्त FDI की जरूरत तो है, सरमायाकारी की, लेकिन FDI जो है वो पाकिस्तान के मसाइल का हल नहीं है। FDI का मतलब ये है कि आपको, किसी ने आपके पास सरमायाकारी की, ऑयल रिफाइनरी लगाने के लिए या कोई और बड़ी बिजनेस के लिए किसी भी। सनत हम्म। लगाने के लिए, कोई बिजनेस यहाँ पर उसके उसमें पैसा लगाया, उसमें इन्वेंट्री खरीदनी है, उसमें उसकी मशीनरी खरीदनी है, वो पैसा फिर बाहर चला जाएगा। अगर 10 अरब डॉलर आया, 9 अरब उसकी मशीनरी की परचेज पे लग जाएगा, और आपके पास क्या बचेगा? 1 अरब डॉलर। आपकी जरूरत तो 1 अरब डॉलर से बहुत ज्यादा है। सही। तो वो क्योंकि वापस चला जाएगा, हमें इस वक्त कैश फ्लो की जरूरत है। वो कहते हैं कि देखें, हमारे पास नेट कैश नहीं आता अगर फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, और पाकिस्तान को इस वक्त नेट कैश की जरूरत है। इस वक्त बातें हो रही हैं फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट हम्म। की, और ये कैश इनफ्लो के प्रोजेक्ट्स नहीं है। कैश कैसे आता है? मसलन आप OGDCL बेच दें, या रेकोडेक बेच दें, या PPL बेच दें, ये बात लोगों को समझ नहीं आ रही कि FDI और कैश इनफ्लो में क्या फ़र्क होता है, और लोग इसको कंफ्यूज कर रहे हैं। और मेरे ख्याल में
उन्होंने कहा कि मुतल्लिका अथॉरिटीज को भी इस मामले में गुमराह किया जा रहा है, यानी अच्छा। आर्मी चीफ को। लोग उनको एग्जैक्ट सिचुएशन नहीं बता रहे कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आने से हमारा करंट अकाउंट का मसला हल हो जाएगा, नहीं होगा। वाजे कह रहा हूँ, ये हमारी फील्ड है, हम इसको जानते हैं। उन्होंने कहा कि ये आपको इस वक्त करंट अकाउंट डेफिसिट जो है उसको खत्म करना है। फिर वो उन्होंने ये भी बताया कि वो एक माजी में एक मीटिंग का हिस्सा रहे हैं जिसमें पाकिस्तान के तमाम चोटी की कारोबारी शख्सियात शरीक थी। उन्होंने कहा मैं था, हम्माद अजहर थे, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल बाजवा थे। 9-10 बजे मीटिंग शुरू हुई, रात 2-3 बजे तक वो मीटिंग चलती रही। और वो कहते हैं कि मुझे आज अफसोस से कहना पड़ता है कि वो 5-6 घंटे हमने ज़ाया किए। अच्छा। कोई फायदा नहीं होता इसका। वो कहते हैं कि अब जो वादे किए गए उनसे सवाल होता है क्या ये हो पाएगा, कैपेसिटी है हमारे पास ये करने की। इस पे शबर ज़ैदी कहते हैं कि जो आज के हालात में पाकिस्तान की मईशत की जिम्मेदारी लेगा, जो संभालने की जिम्मेदारी लेगा, उससे ज्यादा बदकिस्मत आदमी कोई नहीं होगा। क्योंकि मईशत की लगामें किसी के कंट्रोल में नहीं है। और मेरी दरख्वास्त है तमाम लोगों से, चाहे वो किसी भी जगह हो, कि वो मईशत की लगामें अपने हाथ में लेने की कोशिश ना करें। कोशिश करें ये जिम्मेदारी पूरी कौम के हाथ में हो। कोई एक इदारा, कोई एक आदमी इस मसले को हल नहीं कर सकेगा। फेयर इनफ। इसमें जो अप्रोच है उसमें आप तमाम लोगों को उसका हिस्सा बनाएं। दैट इज द राइट अप्रोच। ये एक अंडरस्टैंडेबल बात है। कोई और 1.5 ईंट की मस्जिद बना के खड़ा हो, अगर आपने करना है तो एक होलिस्टिक अप्रोच है, उसके जरिए आप पाकिस्तान की इकोनॉमी को फिक्स कर सकते हैं। इसलिए मिसाक मईशत की बात भी होती है ना, और क्या आप मुज़ाकरात करें, बातचीत के जरिए इन सबको एक टेबल पर ले आए। अच्छा, फिर वो कहते हैं कि जहाँ तक इन मीटिंग्स का ताल्लुक है, इसका कोई फ़ायदा नहीं है, वहाँ कोई काम की बात नहीं होती। बिजनेसमैन अपने छोटे मोटे मसाइल लेके चले आते हैं और इसमें कोई ठोस कदम या एतमाद साजी का इकदाम नहीं समझता। ये वक्त गुजारी है, इसका कोई मकसद नहीं है। सही। फिर उनसे जो है वो सवाल हुआ कि जो MOU पे साइन हुए थे 2019 में 20-21 अरब डॉलर्स के, ये इन्वेस्टमेंट क्यों सऊदी अरब के साथ पाकिस्तान नहीं आ सकी। वो कहते हैं देखें काशिफ साहब, आप मुझे एक बात बताएं कि 2021 से आज तक आपने मुझसे पाकिस्तान की मईशत के बारे में कोई पॉजिटिव बात सुनी है? कभी कहा कि मईशत ठीक हो जाएगी? अल्लाह मेरी ज़बान में खाक डाले। सवाल यह है कि मुझे नज़र आ रहा है कि ये मईशत सही होने वाली नहीं है और ये मईशत तबाही की तरफ जा रही है। तो मैं आकर आपके प्रोग्राम में एक मीटिंग के बारे में कह दूंगा जी बहुत बड़ा कोई हरा हरा हो गया, कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर करके लोगों को एक नई ट्रक की बत्ती के पीछे लगा दूं। आपने मुझे कहा ना कि सऊदी अरब के साथ जो मुआहदे हुए, वो कहते हैं होता क्या है कि आपका बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट बना हुआ है, उसका नया चेयरमैन आता है, एक प्रेजेंटेशन तैयार करता है कि मेरी फलां से ये बात हो रही है कि इतने की इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए, इतनी इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए, और हुकूमत उसको आवाम को इन्वेस्टमेंट कह के बता देती है। हाँ, ये शबरजादी ने कहा। तो उनसे कहा कि नहीं, उस वक्त तो MOU साइन हो गए थे। वो कहते हैं कि सर MOU का मतलब होता है कि हम सोच रहे हैं, हम करेंगे, अंडरस्टैंडिंग होती है। हाँ, मुझे एक सवाल का जवाब दें कि अगर मैं सऊदी अरब का आदमी हूँ, नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट विच नीड्स कि इसकी रियलाइजेशन हो। सही। कहते हैं कि मैं अगर सऊदी अरब का आदमी हूँ, सरमायाकार हूँ, मुझे किस हकीम ने कहा है कि मैं पाकिस्तान में इंडस्ट्री लगाऊं? मुझे किसने कहा है? और वो भी इंडिया को छोड़कर। पाकिस्तान की डिमांड तो कम हो रही है ना सर। मेरी गुजारिश है कि मेरी गुजारिश समझ नहीं रहे आप। पाकिस्तान तो इकोनॉमिक तबाही की तरफ जा रहा है। इंडिया 6% इकोनॉमिक ग्रोथ कर रहा है। किसी बंदे को इकोनॉमिक ग्रोथ वाले मुल्क में इन्वेस्ट करना चाहिए या दूसरे मुल्क में? और वो इंटरनेशनल पर्सपेक्टिव से बात कर रहे हैं। जो बाहर बैठा हुआ है, जो ये देख रहा है कि राना सनाउल्लाह कहता है कि यहाँ पर दहशतगर्द आ गए हैं, और हुकूमत कहती है कि हम इलेक्शन के लिए सिक्योरिटी नहीं फराहम कर सकते, लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन खराब है, और आपकी इलेक्शन कमीशन कहता है कि 21 अरब रुपए नहीं दे सकते क्योंकि इलेक्शन कराने के लिए खजाने में पैसे नहीं है। हुकूमत कहती है कि जहर खाने के पैसे नहीं है। और ये सारी जब कोर्ट्स के ऑर्डर कोई मानता नहीं है, हाँ, जब ये सारा माहौल बनता है तो फिर सरमायाकारी तो जाहिर है कि फिर क्वेश्चन बन जाता है। तो उस पर उनसे सवाल होता है कि तो आप ये कह रहे हैं कि 2019 हो या 2023 हालात नहीं बदले तो सरमायाकारी क्यों आएगी? तो उस पर वो कहते हैं कि देखिए सादा सी बात है, जब आपके यहाँ डॉलर 333 पे फ्लोट कर रहा है और मैं अगर सऊदी सरमायाकार हूँ, जब मैं डॉलर लेकर आऊँ तो $1 लेकर आऊंगा। अगर खुदा ना खास्ता ये डॉलर 400 रुपए का हो गया तो मेरे 80 सेंट रह गए। मुझे कितना गैप कवर कर रहे हैं आप समझें। अगर वो 2019 में डॉलर लेकर आते हैं जिसकी आप बात कर रहे हैं, $10 उस वक्त लेकर आते तो आज वो 5 रह गए होते। क्योंकि जब उन्होंने वापस उसको कन्वर्ट करा के अपना पैसा जब बाहर लेके जाना है तो वो डिवैल्यूएशन की वजह से। तो वो कहते हैं कि कौन बेवकूफ होगा जो आज $10 को $5 करेगा।
आप पहले ये डिसाइड करें कि 2024, 25, 26, 27 या 28 में डॉलर कहाँ होगा, आप इसको कितना स्टेबिलिटी दे सकते हैं। सऊदी अरब वाले ब्रादराना ताल्लुकात पर सरमायाकारी नहीं करेंगे, वो अपनी कमर्शियल फिजिबिलिटी देखेंगे। अगर उनको ये नजर आ रहा है कि पाकिस्तान का रुपया मुसलसल गिर रहा है तो वो इन्वेस्ट नहीं करेंगे। ये बातें बंद करना बंद कर दें। आप इस हकीकत को, उस हकीकत को छुपाने की कोशिश कर रहे हैं जो पाकिस्तान में वो कहते हैं कि मैं नाउमीदी की बात नहीं कर रहा, लेकिन इस हकीकत को छुपाने से मसला हल नहीं होगा। अगर आपको चाहिए तो ये एक होलिस्टिक अप्रोच है, आपको इन तमाम चीज़ों को ठीक करना होगा। तो कहते हैं कि साथ ही कहते हैं देखें, कोई मुझे पैसे यतीम समझ के दे रहा है या कारोबार कर रहा है। पैसे देगा कारोबार करने के लिए देगा ना। पहले ये फैसला करें कि आप किसी से मांग रहे हैं यतीम बन के, या आप उनको कारोबार के लिए कोई अच्छा मौका फराहम कर रहे हैं। उस पर काशिफ कहते हैं कि यारी दोस्ती पे दे रहा है तो और बात है, वरना इकोनॉमिकली वायबल तो नजर नहीं आता। शब्बर जैदी कहते हैं कि देखिए बनाया जा सकता है। नाउ दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट आफ्टर ऑल द नेगेटिविटी, देन ही कम्स अप विद अ सॉल्यूशन, जो कि सॉल्यूशन देना आसान है, उसके ऊपर एग्जीक्यूशन इज द मेन प्रॉब्लम। एब्सोल्युटली। वो कहते हैं कि जनाब बना सकते हैं, इसको बनाने की तैयारी तो करें ना। कल जब बिजनेसमैन के साथ बैठे थे आर्मी चीफ, तो उनको ये ऐलान करना चाहिए था कि बाजार 6 बजे बंद हो जाएंगे। जो आपका ये जो फर्नेस ऑयल जला के बिजली आप बनाते हैं जी, डॉलर्स आपका लगता है, वो एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। पूरी दुनिया में डे लाइट को कंज्यूम किया जाता है। अब ये अनपॉपुलर फैसला होता है। सही। अच्छा, ये नहीं समझ आती कि देखें वो सियासी हुकूमतें थी, उस वक्त आप ये फैसला नहीं ले सके। आज एक गैर सियासी हुकूमत है, आप पेट्रोल की कीमत तो 20 रुपए बड़े आराम से बढ़ा देते हैं, या आप 18 रुपए 19 रुपए बढ़ा देते हैं, या आप 12-14 रुपए 15 रुपए बढ़ा देते हैं। बिजली के बिल आप ठोक के दे देते हैं। जब आप इतने अनपॉपुलर फैसले कर रहे हैं तो आप ये अनपॉपुलर फैसला भी कर लेना। हमने किया था ना ये फैसला, जो नहीं इम्प्लीमेंट हो सका, नहीं, जो असल अनपॉपुलर फैसला जिसका फायदा है आपको 6 बजे भाई मार्केट बंद हो जाएगी, बनने का ऐलान किया था, लेकिन इम्प्लीमेंट नहीं हो सका। अच्छा, फिर कहते हैं कि आपको कहना चाहिए था कि 5000 का नोट बंद कर रहे हैं। अब जिसने बड़े बड़े बिजनेसमैन है जिन्होंने खरबों रुपए जो है वो किया हुआ है, आप आज 5000 रुपए में जिसके पास पैसा रखा है ना, आप कहें 5000 का करेंसी नोट खत्म, बैंक से चेंज करा लो। जो बैंक चेंज कराने के लिए आएगा आप उससे पूछो, हाँ जी मनी ट्रेल की दर है इसकी, जैसे इंडिया में मोदी ने किया था। ये पैसा कहाँ से आपके पास आया, कितना टैक्स दिया था इस पैसे पे। मसलन मैं हूँ, मेरे पास वैसे नहीं है, लेकिन मेरे पास अगर 10 अरब रुपए है और वो मैंने 5-5 हजार के नोटों में कन्वर्ट करके रखा हुआ है, अभी तक रखा हुआ है। बहुत सारे लोग अब डॉलर्स में या सोने में लगा चुके, लेकिन जो भी शख्स है वो जब जाएगा, जाके कहेगा कि ये जनाब बैंक में मेरे जमा कर लें, या मुझे इसकी जगह फलां नोट दे दें 1000 का, तो उसे कहेंगे कि भाई कहाँ से आया, बताए ना, इसके ऊपर टैक्स दिया था कि नहीं दिया था, ये आपके टैक्स रिटर्न्स हैं पिछले 20 साल के, आप पैसा चेंज कराने के लिए आ रहे हैं ना। ये इंपॉर्टेंट बात है। फिर वो कहते हैं कि एक्सचेंज कंपनियां जो हैं वो आप ऐलान करते हैं कि कल बंद हो जाएंगी। ये जो पूरे फॉरेक्स डीलर्स और ये सारा ब्लैक मार्केट क्रिएट करते हैं, ये जो सारा कुछ है, आप इसका कहें ना कि बंद हो जाएंगी। फिर वो कहते हैं कि कल से ऐलान करें कि 2000 सीसी गाड़ी जो है, उससे ऊपर गाड़ी, ये पाकिस्तान में 6 महीने तक नहीं चलेगी। अच्छा। ये फैसला करें, ये ऐलान करें ना, फिर पाकिस्तान में कॉन्फिडेंस पैदा होगा और बिजनेस चलना शुरू होगा। ये सिर्फ बैठ के ये करना कि बिजनेसमैनों से मिल लिए, कॉन्फिडेंस डेवलप कर दिया, 100 अरब डॉलर की इन्वेस्टमेंट आ जाएगी, इससे कॉन्फिडेंस डेवलप नहीं होगा। वो कहते हैं कि मैं ये कहने की कोशिश कर रहा हूँ, आपको एक्शन नजर आने चाहिए। डॉलराइजेशन बंद करें, रेगुलेट करने की बात न करें कि हम इसको रेगुलेट करेंगे, उसमें हमेशा वो होता है आप उसे प्लग करें, बंद कर दें। तो ये मेरा ख्याल है कि वो तमाम चीजें हैं जो शब्बर जैदी साहब कर नहीं पाए, लेकिन ये वो बातें हैं जो होनी चाहिए। सही। ये अनपॉपुलर बातें हैं इसमें बहुत सारी, चलें, गैर मकबूल फैसले हैं, गैर मकबूल फैसले हैं, लेकिन पिछली हुकूमत भी ये कहती थी मुश्किल फैसले हैं। हाँ, नहीं, गैर मकबूल फैसलों में फिर ये वाले फैसले भी करें ना, आपको अपनी सपोर्ट बेस, आप वो फिर देखें ना, उनके अपने मफादात जुड़े हुए। आप शुगर माफिया पे हाथ डालेंगे, सारे के सारे सियासतदान है। IPPs के ऊपर आप हाथ डाल लें, आपको स्पॉन्सर, आपको अंदाजा हो जाएगा ये आया ये इन्वेस्टमेंट के तौर पे वो था, डॉलर में आपने इनको डिविडेंड, आप उनको पैसा देते हैं, ग्रोथ के साथ प्रोड्यूस करें या ना करें, बट ये सारे भी दे आर ओन्ड बाय ऑलमोस्ट, ये पाकिस्तानी है या पॉलिटिशियंस है, बैक एंड के पार्टीज के स्पॉन्सर, बैक एंड के ऊपर वही सारा काम है। तो ये इस किस्म की गुफ्तगू चल रही है। अब 6 महीने किस तरह ये मामला चलता है, किस सूरत, कौन सी सूरत इख्तियार करेगा, इट्स लाइक ओनली टाइम विल टेल। चलें, बहुत शुक्रिया ईसा नकवी, आपके तजिए का कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। ये वीडियो आपको कैसी लगी, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।